तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री इन दिनों हिंदुस्तान में हैं और उनसे मिलने के लिए बागपत के एक मौलाना पहुंचे थे। बागपत के मौलाना अपने परिवार को बागपत में छोड़ करके देवबंद पहुंचे थे, लेकिन लौट करके आए तो उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बागपत के गांगनोली गांव में मौलाना के परिवार को पीट पीट करके मार डाला गया है। 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें मौलाना की बेगम, 2 बच्चियों के शव शामिल हैं जो कि लहूलुहान हालत में मिले हैं। मौलाना देवबंद में आयोजित अफगानिस्तान विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब गांव के हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर तनाव इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस के साथ झड़प भी हो चुकी है। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना इब्राहिम गांगनोली गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते आ रहे हैं। मौलाना अपनी 32 साल की बेगम इसराना, 5 साल की बेटी सोफिया, 3 साल की बेटी सौम्या के साथ मस्जिद की ऊपरी मंजिल में रहा करते थे। मौलाना शनिवार को देवबंद में आयोजित विदेश मंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चले गए थे। उसके बाद किसी ने घर में घुस करके उनकी बेगम और 2 बच्चों की पीट पीट कर हत्या कर दी। शनिवार की सुबह जब बच्चे उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने तीनों के शव लहूलुहान हालत में देखे। उसके बाद शोर मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसके अलावा ऊपरी मंजिल को सील कर दिया। फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई और हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी गई, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस ने मौलाना इब्राहिम को सूचना देकर के बुलवाया। वो घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हो न हो कोई उनका जानने वाला ही इस पूरी वारदात में शामिल हो सकता है। दरअसल मस्जिद परिसर में तिहरे हत्याकांड की खबर से गांगनोली गांव और आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। इसके अलावा एसपी बागपत समेत तमाम अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। हालांकि अब इस मामले में सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया है और कुछ करीबियों को ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि छानबीन में कई चीजें सामने आई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तीनों के शवों को भेज दिया। इसके अलावा घटनास्थल में लगे हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है। मस्जिद में चूंकि सीसीटीवी लगा हुआ था, ऐसे में उसको देख करके आरोपियों की और इन ट्रिपल मर्डर के आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे अंदर आते और बाहर जाते हुए देखे गए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस के लिए तीनों लोगों का पोस्टमार्टम कराना आसान नहीं था, क्योंकि घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के आसपास पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह से तीनों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस ले जाने में कामयाब रही। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद और पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एडिशनल एसपी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने किसी तरह से शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस ट्रिपल मर्डर के कांड ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए भी पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और उसके बाद साक्ष्य इकट्ठा किए गए। मौलाना इब्राहिम के आने के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौलाना ने बाद में रोते हुए भीड़ से भी गुजारिश की कि पुलिस को अपना काम करने दें, लेकिन फिर भी भीड़ पुलिस के साथ नोकझोंक और धक्का मुक्की करने में लगी रही। शाम को 5 बजे एडिशनल एसपी ने भारी पुलिस बल को बुलवा करके शवों को उठवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन बेकाबू भीड़ की चपेट में एडिशनल एसपी की गाड़ी आ गई, जिसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि अब हालात सामान्य हैं और तनाव जरूर बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.